हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई तो आज की जो हम अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट। एक तो हम जेबीटी भर्ती से संबंधित बात करेंगे, उसके रिजल्ट से संबंधित बात करेंगे, क्या खुशखबरी पंचकुला चंडीगढ़ से आ रही है उस पर बात करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं नहीं रखने हैं उस पर भी बात करेंगे, और कितने कट ऑफ और कितने नंबर है तो आप डीवी के लिए तैयार रहना है आपको, और कितने नंबर पर आपका फाइनल जो है ये कह सकते हो आप कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी हम बात निश्चित तौर पर इसके ऊपर करने वाले हैं। तो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया गया था, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, एपिक एजू लिखकर सर्च कर सकते हो, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर आप जुड़ सकते हो। तो भाई हम बात कर रहे हैं हमारी जेबीटी भर्ती की, क्योंकि भाई आपको पता ही था ये जो हमारी जेबीटी भर्ती है 12 अगस्त आपकी 2024 को ये जो फॉर्म है ये हमारे निकलते हैं, और 21 अगस्त तक ये हमारे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, और एग्जाम की डेट आपकी 28/9/2024 को इसका एग्जाम ले लिया जाता है। यदि कुल पदों की बात करें तो भाई 1456 कुल पद इसके अंदर थे, 1456 पदों के लिए भर्ती की गई थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की नहीं थी, मेवात कैडर की थी, और लगभग 12 साल के बाद कोई जेबीटी की भर्ती आई, वो भी मेवात कैडर के लिए। तो जो भी जेबीटी साथी जिन्होंने कर रखे थे उनमें बड़ा ही उत्साह था, और वो लगातार तैयारियां, कुछ ने तो आस छोड़ दी थी, लेकिन कुछ जो आशावादी लोग थे वो निरंतर अपनी तैयारी कर रहे थे। एक समय तो ये था कि इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमारे जो आयोग है उसने ये भी कह दिया था, जब हमारे लोकसभा चुनाव नहीं, जब हमारे विधानसभा चुनाव थे तो उस समय, ठीक है, विधानसभा चुनाव में ये लेटर भी लिखकर चुनाव आयोग को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भेजा था कि भाई हमें टीचरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को और बच्चों को, और हमें इस जेबीटी के जो 1456 जो ये है मेवात कैडर वाले, इनकी लिस्ट हमें लगानी है, लेकिन परमिशन नहीं मिल सकी। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाते हैं, ग्रुप सी भर्तियों के तो रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन जेबीटी भर्ती की जो ये 1456 पद थी इनके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। और उस समय भी हमने आपको बताया था, जब सोशल मीडिया पर खबर फैली थी कि भाई आपका जो 17 जो जनवरी को बोल रहे थे कि 17 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, हमने बोला था कि भाई बिल्कुल अभी रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, जो आपको पता भी होगा कि हरियाणा के अंदर जो एजुकेशन है उनका जो नया सेशन है वो आपका 1 अप्रैल से जो नया सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो मैंने ये बोला था कि हो सकता है कि ये नए सेशन से आपको ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि ये बीच में बिल्कुल सैलरी देकर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है और सिस्टम से ही काम को करेगी। अब आपको पता है भाई मार्च का महीना है, चल रहा है, मार्च के बाद आपका अप्रैल ही आना है और बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होना है। तो इसी बीच भाई विधानसभा में कुछ ऐसी चीजें भी घटित हुई हैं जिसमें जो हमारी सरकार है उनके ऊपर थोड़ा, बीजेपी सरकार के ऊपर थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, चाहे उनकी आपस की फूट हो या फिर जो मेवात के जो हमारे, ये कह सकते हो कि जो मेवात के जो भी हमारे जो बने हैं हमारे एमएलए वगैरह, तो उन्होंने इस चीज को उछाला भी है कि भाई हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, और जो सरकार है वो जेबीटी का रिजल्ट नहीं निकाल रही है। और इसको लेकर जो बच्चों ने भी अलग अलग टीमें बना रखी थी, और लगातार टीमें बना कर चंडीगढ़ पंचकुला जाने का काम निरंतर इस चीज को लेकर कर रहे थे। तो अब उस जो घड़ी है वो घड़ी नजदीक आ गई है। तो कितने तक डीवी आएगा और कितने बच्चों का डीवी आएगा,
सारी चीज़ों को बताएंगे और कितने पर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम डीवी की बात करते हैं। तो डीवी की यदि हम बात करते हैं तो फिलहाल यही अंदाजा लगाया गया है कि जो 1456 वैकेंसियां हैं इनका लगभग ये 2 से 2.5 गुना तक जो बच्चों को बुला सकते हैं। तो जो अंदाजा मोटा माटी ये लगाया जा रहा है कि ये 3200 से लेकर 3300 बच्चों तक जो डीवी के लिए बुला सकते हैं। 3200 से 3300 बच्चों को ये डीवी के लिए बुला सकते हैं। यानी यदि राउंड फिगर में हम इसकी बात करें तो राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं कि भाई 3500 बच्चों की डीवी होने जा रही है और एचएसएससी ने इसके लिए अपनी जो कमर है वो कस ली है। अब जो डीवी की यदि मैं बात करता हूँ, डीवी के लिए मैं जनरल की बात करता हूँ कि जनरल का डीवी पर कितने नंबर तक आ जाएगा। जनरल की भाई 607 पोस्ट है और 607 पोस्ट में से जिस बच्चे के 76 क्वेश्चन सही है, देखो मार्जिन हर्ष में होता है उसको बाद में बात करेंगे, जो हमने इस चीज को रिसर्च किया है और इससे पहले भी हमने ग्रुप सी ग्रुप डी चाहे कोई सी भर्ती हो हमने कट ऑफ देने का काम किया है और वो कट ऑफ एकदम स्टिक गई है और वो पुरानी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, बाकायदा उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो इसमें जो पेपर का स्टैंडर्ड था उसमें ज़्यादा मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपली बात बताना चाहूँगा कि जो जनरल की कट ऑफ है 76 तक जा सकती है। अब जो डीवी है आपका जिनके भी क्वेश्चन 72 क्वेश्चन सही हैं उनका जो डीवी है भाई उनके आने के 95% चांस है कि उनका डीवी आ जाएगा। उसके बाद एससी की मैं बात करता हूँ। एससी के अंदर हमारी जो पदों की संख्या है वो 300 है और एससी के जो बच्चे होते हैं वो जनरल में भी जाते हैं। तो जिनके भी 68 क्वेश्चन तक जिनके सही हैं वो बच्चे हमारे क्या हैं फाइनल तक सिलेक्शन ले जाएंगे। और यदि मैं डीवी की बात करता हूं तो सीधे सीधे भाई आपके जो भी 65 या 64 से 65 नंबर की जो रेंज है, जिनकी 64-65 नंबर है उनका डीवी आपका आने वाला है। उसके बाद मैं बीसीए की बात करता हूं। बीसीए में पदों की संख्या 242 है और उनकी फाइनल कट ऑफ 72 क्वेश्चन तक, मैं भाई क्वेश्चन बोल रहा हूं ये बात ध्यान रखना, 72 क्वेश्चन तक उनकी जो कट ऑफ है आसानी से जाने वाली है। और मैं बीसीए की यदि डीवी की बात करता हूं तो डीवी आपकी कम से कम आपकी 68 से 69 नंबर या क्वेश्चन है जो है आपकी डीवी जाने वाली है। इसी प्रकार बीसीए और ईडब्ल्यूएस दोनों की पदों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन मैं दोनों की मोटा माटी अंदाजा आपको बता देता हूं। बीसीबी और आपका, ठीक है, तो दोनों का ही मैं इस चीज में आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की और बैकवर्ड क्लास बीसीबी की। यदि आप मैं बात करता हूं कि दोनों की ही कट ऑफ है वो 75 के आसपास रहने वाली है। दोनों की कट ऑफ 75 के आसपास आपकी रहने वाली है, 74-75, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूं कि 70-71 नंबर वालों का क्या है भाई डीवी आपका 100% आ जाएगा। और इसी प्रकार जो ईएसएम जनरल की मैं बात करता हूं, ईएसएम जनरल की बात करता हूं और इसी प्रकार से एससी की बात करता हूं, बीसीए की बात करता हूं और बी की बात करता हूं, ठीक है। ये मैं कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं। तो इसमें आपका सभी का जो डीवी है वो सभी का आने वाला है और डीवी सभी का आने वाला है और आपकी जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। तो भाई ये अपडेट है। और अब ये बोलोगे कि सर खुशखबरी क्या है, तो खुशखबरी ये है भाई आपके लिए बता देता हूं, आपका जो रिजल्ट है आयोग के द्वारा तैयार कर लिया गया है, ठीक है, आयोग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। और कभी भी हो सकता है भाई होली जो गिफ्ट है वो भी आपको मिल जाए, हो सकता है भाई यदि आयोग चेयरमैन चाहे तो आज रात भी इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं, या आपका ये लगा सकते हो आप इसी हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है 5 से 7 दिन में आपका जो रिजल्ट है आपका आ सकता है। बिल्कुल आपके जो रिजल्ट के लिए जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी गई है और बहुत सारे जो ये कह सकते हो लिंक भी बना दिए गए हैं जिससे आप डायरेक्ट रिजल्ट रख सकते हो। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपने तैयार रखें। डॉक्यूमेंट में जो भी जो आपने सर्टिफिकेट आपने जो लगाए थे, कहाँ लगाए थे भाई आपने जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म फिल करते इसमें जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उनकी सभी आप प्रतियां तैयार रखें, ओरिजिनल भी और फोटोस्टेट भी, और सेल्फ अटेस्टेड आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स चलने वाले हैं।
खुद आपको टेस्ट कर लो। तो ये भाई गुड न्यूज़ है। इसके अलावा कोई और ताज़ा अपडेट आती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। एपिक एजू लिखकर आपको सर्च करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, दोनों पर आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। और भाई हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।